खबर इस वक्त आ रही है। सर एक सेकंड पूरी कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत शुरू हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जिस द्विपक्षीय बातचीत पर पूरे विश्व की नजर है, वो बातचीत अब शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 40 मिनट ये मुलाकात चलेगी। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच किस तरह की चर्चा होती है, और देखिए ये ऐसा पहली बार नहीं है। अगर हम पूरे इतिहास को खंगाले, 2013 से लगातार प्रधानमंत्री ली काचांग का दौरा और फिर डेप्सांग का फेस ऑफ हुआ। 2014 में शी जिनपिंग का भारत दौरा, और उसके बाद ही फौरन हमने देखा चुमर में स्टैंड ऑफ होता है। 2015 मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा, और अगस्त में बुध से चुमर डेप्सांग में तनाव हो जाता है। 2016 हमने गोवा में ब्रिक्स में बुलाया था उन्हें, शी जिनपिंग आए। 2017 जो डोकलाम का तनाव था वो महीनों चला, उसके बाद जो परिस्थिति बनी वो हमने देखा। 2018 में वुहान में अनौपचारिक बैठक हुई। 2019 हमने महाबलीपुरम में शी जिनपिंग को बुलाया। 2020 पहले चीन से कोरोना आया, मतलब वहां से फैला था पूरे विश्व में, और फिर गलवान का तनाव। तो दोनों देशों में जो रिश्ता रहा है वो पूरा बखान हो जाता है। पिछले 10 साल को आप देख लीजिए तो कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसको टैकल करना भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज से पीछे भारत हटता नहीं है। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि समझौते की तरफ कोशिशें हो रही हैं, और कोशिशें कहां तक रंग लाती हैं वो भी भारत देखेगा। विश्वास किस हद तक करना है वो भी भारत तय करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत शुरू हो गई है। 5 साल बाद दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष एक द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। हमेशा देखिए, ब्रिक्स या फिर ऐसे जितने तमाम सम्मेलन विश्व के होते हैं उसमें बायलैटरल्स पर नजर रहती है। कई देश ऐसे रहते हैं जिनके आपसी रिश्ते बड़े तनावपूर्ण होते हैं। ऐसे में क्या वो आमने सामने होंगे, क्या बॉडी लैंग्वेज रहेगी, क्या बायलैटरल होगा, इन सब पर नजर रहती है। लेकिन इस बैठक पर तो पूरे विश्व की नजर है। क्यों? क्योंकि चीन और चीन के इर्द गिर्द चीन किन रिश्तों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करता है एक देश के तौर पर। चीन क्या रूस के साथ मिलकर बहुत ताकतवर बनेगा? अमेरिका की हमेशा इस बात को लेकर नींद उड़ी रहती है। चीन अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिसको टैकल करने के 100 तरीके अमेरिका सोचता रहता है। भारत का चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहना भी एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, लॉबिंग व्यवस्था है, जिसकी वजह से भारत ये तय करता है कि वो किस तरह से अमेरिका, रूस या यूरोप के साथ रिश्ता रखेगा। तो आपसी, लेकिन पीएम ने आज सबसे बड़ी बात यही कही है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड, और भारत अपने हित को सर्वोपरि रखकर कैसे हर देश के साथ अलग 1-to-1 रिश्ता रखता है, वो भारत की रणनीति है। जल्दी से मुझे लगता है एक एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क अगर मैं शुरू करूं आशुतोष जी आपसे, आपकी नजर में ये बायलैटरल और भारत का की जो अभी कूटनीति है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो हमारे ख्याल से जनरल साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि जो बात फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं, जो बात आर्मी चीफ कह रहे हैं, उसमें काफी फर्क है। फॉरेन सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट डिसएंगेजमेंट का हो गया चाइना के साथ, तो जो आर्मी चीफ है वो कह रहे हैं जब तक कि अप्रैल 2020 को हम स्टेटस को नहीं करते तब तक डिसएंगेजमेंट का प्रश्न नहीं उठता। टाइम नहीं है सर। जर्नलिस्ट जो आशुतोष से बोला इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी फाइन प्रिंट है, जो इसके डिटेल्स है, ये जो डील हुई है वो आने बाकी है। दीपक जी, इतना है कि आप मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होगी नॉन पोलर वर्ल्ड। क्या बात है? जनरल शंकर, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सब, लेकिन मैं ये मानूंगा कि शुरुआत हो गई है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे चल के बहुत रास्ता पार करना है। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाने के उसमें पता नहीं कितने साल लगेंगे। लेकिन इसमें एक लाइन में कहूँ जी, ये अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक नई शुरुआत है। और अगर हम भारत और चाइना के रिश्ते सामान्य होते तो ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ताकत मिलेगी, और पूरे विश्व में एक बैलेंस बनाने में इसकी काफी मदद रही। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।